आईटीआई के बीच में बेहतर ऑर्गेनाइजेशन नौकरियां देती हैं। मैट्रिक में कितना नंबर था? मैं एमएनसी कंपनी में 2-3 साल तक काम भी किया था। कब सोच पैदा होगा कि आईटीआई तो कर लिया, चलो अब नौकरी का तैयारी करती है, कब हुआ? एमएनसी कंपनियों में काम करना आसान है या पढ़ाई करना आसान है? दोनों में आसान कौन है? जी सर। क्या कर स्वागत करते हैं। मेरे साथ अशरफ जी जुड़े हुए, जो ईजीवे कोचिंग के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अभी इनका सिलेक्शन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हो चुका है, जॉब भी कर रहे हैं और आज मेरे साथ जुड़े हैं लाइव। और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, इन्होंने कैसे नौकरी वहां पे पाया, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्या संघर्ष किए थे और किस हिसाब से इन्होंने कितना टाइम दिया था अपने आप को पढ़ने के लिए कि जो यहाँ तक इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब स्वागत है अशरफ जी आपका, अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट सर, मेरा नाम अशरफ है और मैं उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके ओके। आपने मैट्रिक कब पास किया था? सर, मैं मैट्रिक 2015 में पास किया। इसके बाद आपने क्या किया था? सर, मैट्रिक के बाद मैं 2017 में इंटरमीडिएट और फिर 2017-19 मेरा आईटीआई है सर। आईटीआई था। मैट्रिक में कितना नंबर था आपका? सर 79% था सर। तो पढ़ने में काफी अच्छे थे आप, इसका मतलब। एवरेज सर। मैथ में कितना नंबर था आपका? ऑनेस्टली सर अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, क्योंकि बहुत पहले की बात है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग याद होगा। हाँ, वो 70 एबव था सर। 20 above था। ओके। इसके बाद हाँ। इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया था? हाँ, साइंस बैकग्राउंड से था सर। अच्छा, इसके बाद आपने आईटीआई किया। आईटीआई फिटर से आपने किया है जैसा कि मुझे मालूम है। जी तो जी फिटर सर। से आईटीआई किया आपने, क्या कारण था? सर ऑनेस्टली बताऊं तो आईटीआई तक तो वैसे सोच डेवलप नहीं थी कि आईटीआई ऐसे करना है और आईटीआई के बाद ये प्लान है। रैंडमली आईटीआई कर लिया था सर, ऐसा कुछ ऐसा ही कर विशेष लिया, प्लान नहीं था। ऐसा कोई हाँ प्लान था सर। जिसे करना कर लिया, ठीक है। अच्छा, जी ये सर। सोच कब कब सोच पैदा हुआ कि आईटीआई तो कर लिया, चलो अब नौकरी का तैयारी करते हैं, ये कब हुआ आपकी जिंदगी में? हाँ सर, ये 2019 जब आईटीआई कंप्लीट हुआ तो जाके यूट्यूब हम लोग और थोड़ा बहुत ब्रीफ था हमारे आईटीआई के टीचर्स से। उसके बाद आए तो आप लोग का प्लेटफॉर्म दिखा। उसके बाद से ये सब चीजें मालूम पड़ी कि आईटीआई के बीच में बेहतर बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस नौकरियां देती हैं। तो जाके थोड़ा सा आइडिया हुआ उसके बाद से आईटीआई क्या चीज है, इसके थ्रू कैसे नौकरी बढ़िया जगह पे पा सकते हैं, तब जाके थोड़ी सी चीजें मालूम हुई सर। तो आप कब ईजीवे कोचिंग से कब जुड़े, कब ज्वाइन किया आपने? सर वैसे तो अभी तकरीबन 2021-22 से मैं ईजीवे से जुड़ा हूँ सर। तो आप थोड़ा सा बताइए, पढ़ाई का रूटीन क्या था? आप घर से पढ़ाई कर रहे थे, तो घर पे ही थे या कहीं रूम लेकर रहते थे, लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं पहले 2019 के बाद मैं एमएनसी कंपनी में 2-3 साल तक काम भी किया सर। तो उस दौरान थोड़ी सी पढ़ाई कम हो पाती थी। तो फिर मैंने जॉब छोड़ के फिर घर पे ही सेल्फ स्टडी किया। तो सेल्फ स्टडी का मेरा रूटीन ये रहता था कि सर सुबह में 6 बजे उठ जाता था और फ्रेश वगैरह होकर 7 बजे तक मेरा जैसे कि रूम जो है पर्सनल रूम है, तो उसी में मेरे बेड पे ही अरेंजमेंट थी सारी। ऐसा नहीं कि कोई स्टडी टेबल या ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्लेस है, नहीं, मेरे रूम में ही सारा इंतजाम था। तो 7 बजे मुझे बैठ जाना होता था स्टडी टेबल पे और 7 से 10 के बीच क्लासेस और फिर 10 से उठने के बाद वही ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर थोड़ा बहुत टहलने के बाद फिर 11 बजे के अराउंड में फिर बैठ जाता था और आप लोगों के कंटेंट को ही पढ़ता था। फिर 2-3 बजे तक ऐसे ही शेड्यूल था। फिर दोपहर में थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके और फिर बैठना होता था शाम तक प्रैक्टिस से। आपका जो है बहुत सारे प्रैक्टिस है, मैराथन है, तो उससे प्रैक्टिस। तो जैसा कि आप बताया कि आपने एमएनसी कंपनियों में 2-3 साल तक काम किया है, तो आपसे मैं ये सच्चाई जानना चाहता हूँ कि एमएनसी कंपनियों में काम करना आसान है या पढ़ाई करना आसान है? दोनों में आसान कौन है? सर एमएनसी, अगर आईटीआई आपकी क्वालिफिकेशन है और एमएनसी में आप कर लिए उसके बाद आपको क्योंकि एमएनसी में एज ए आईटीआईएन होके जॉब करना सर टफ है थोड़ा सा। 12 घंटे 8 तो घंटे
काम करना पड़ता है खड़े होकर। 12 घंटे से भी ज्यादा शायद सर। आना जाना लग जाता होगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ। तो मतलब ये है कि भाई उस गधे जैसा काम है, मेहनत है, परेशान होने से बढ़िया है कि तैयारी कर लीजिए, कहीं ना कहीं नौकरी हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कुछ करना तो। हाँ सही है। हाँ सर। अच्छा, हाँ ये हाँ। बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन से हैं, माता पिता क्या करते हैं, ये बताइए थोड़ा। सर मेरे फैमिली में मेरे अब्बू अम्मी और भाई बहन सर। तो तो क्या। अ, हाँ हाँ। अब्बू जो है वो टेलर हैं और अम्मी जो है हाउस हेल्प है। हाँ हाँ। और भैया जो है बीपीएससी टीचर है और सिस्टर भी बीपीएससी टीचर है। गुड, पूरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब में हो गई है, अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया है। जी सर। आप बताइए कि पढ़ने के दौरान ऐसा कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, आर्थिक रूप से पैसे वैसे की तंगी रही, या सब सही था? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सपोर्टिव था, फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट था। ऐसा कुछ विशेष नहीं था। तो ठीक तो ठाक चला। ऑफलाइन ऑफलाइन पढ़ना क्यों नहीं, ऑनलाइन क्यों पढ़ा, ये बताइए। हम पैसे की दिक्कत नहीं था तो आना चाहिए था ना, पैसा नहीं देना चाह रहे थे गुरुजी को? ऐसी बात नहीं है सर, ऑफलाइन केवल स्किल टेस्ट के लिए आए थे आप लोग के यहाँ। स्किल टेस्ट कहाँ पे किया था आपने? नालंदा सर, नालंदा में किए अच्छा, थे हम। नालंदा में थे आप। ओके। हाँ तो आप ये बताइए हमें कि जिस हाँ तरीके सर। से आप पढ़ाई कर रहे थे, क्या नोट्स आपने बनाया था, सेल्फ नोट्स जो बोलते हैं, बनाया था आपने? हाँ जैसे सर क्लासेस होती थी ना आपकी, तो उसमें ऐसे कंटेंट होते थे जो कुछ बार बार आदमी भूल जाता था। तो हम्म मैं जनरली जैसे ट्रेडिशनल नोट्स बनाए जाते हैं वैसे मैं नहीं बनाता था। मैं हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाता था, जो मुझे बार बार याद नहीं हो पा रही थी, वैसे मैं नोट्स में उसको शॉर्ट नोट करता था। की सॉफ्ट पॉइंट्स, नोट ओनली की बनाया था। पॉइंट्स। जी। आप ये बताइए कि जब आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करते थे या थ्योरी ज्यादा पढ़ते थे आप? सर मैं थ्योरी ज्यादा और प्रैक्टिस भी ज्यादा। हम्म। तो हाँ थ्योरी बार बार तो हमें लगता कि नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि एक दो बार पढ़ने से याद ही हो जाती है, जब डाउट होता तो पढ़ते होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप। हाँ सर, मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि मैं तो जो डीए का एग्जाम है वो 2019 से ही अटेम्प्ट कर रहा था। अच्छा तो अच्छा। मेरा नॉन टेक्निकल शुरू से ऐसा था कि डीए के एग्जाम्स आसानी से क्वालिफाई कर लेता था, लेकिन जो टेक्निकल वाला था वो बहुत वीक था सर। क्योंकि हम्म प्राइवेट आईटीआईज में की कंडीशन वैसे ही है सर, उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। हम्म। तो जब देखा कि डीए के जो स्टेज 1 की है वो आसानी से हो जा रही है, उसके बाद से जो ये वाली वैकेंसी है इसमें लगा कि कुछ ठीक ठाक वैकेंसी है तो मुझे इसके लिए करना चाहिए। हम्म। तो जाके सर टेक्निकल का विशेष मेरा ये था, तो मैं निमी और आपके कंटेंट को मिला के सर साथ में लेके प्रिपरेशन करा सर। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान कभी डीमोटिवेशन आया होगा ना कि अरे यार मुझसे हो नहीं रहा है, छोड़ो, मतलब बस की बात नहीं, ऐसा कुछ हो रहा था कभी? उसके लिए सर रवि सर की बातें काफी हैं सर। क्या बोलते थे रवि सर की बातें, क्या है जो काफी है, बताइए, एक दो लाइन बताइए उनका, तेल सर निकल जाएगा। ये ये तो सबसे बड़ी मोटिवेशन है सर। पढ़ लो नहीं तो तेल निकल निकल जाएगा। हाँ ये चीज है सर। और मेरा एक्सपीरियंस भी प्राइवेट का ऐसा ही कुछ था, तो इस वजह से ये सेंटेंस काफी मैच करती थी उस चीजें, तो उन सब चीजों से। सही तो ये बात है। ज्यादा मोटिवेशन देती थी। और इनफैक्ट ये जो लाइन थी ना सर का, वो मेरे अब्बा भी सुन के ये चीज कहते थे कि सही है, पढ़ लो नहीं तो निकलना है। सही बात है, जो क्योंकि वो कंपनी में। हाँ। क्योंकि वो बगल में ही बैठे रहते थे और क्लासेस में लेता था, तो ईयरबड्स वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही क्लासेस लेता था मैं। हाँ हाँ। तो वो भी सुनते थे, तो वो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगते थे क्लासेस में। नहीं तो कभी मौका मिले तो अपने अब्बा जी के साथ में आप जरूर पढ़ना आइएगा, कभी ऐसा है समय मिले तो अ, मिलना चाहिए वैसे आपको। कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सर, आपने जब भी जो मौका किया मिले। है वो आपने जो किया और जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वो हर किसी का नसीब नहीं होता है। आप गांव में ही देखिएगा अपने, ऐसे हमको लगता है कि कोई भी नहीं होगा, मुझे लगता है। हाँ नहीं तो किसी एक दो हाँ ही सर। लोग होंगे जो यहाँ तक पहुंचे होंगे, समझ रहे हैं हाँ ना इस बात। लिमिटेड लोग हैं, गिने चुने लोग हैं।
हाँ, तो और ये जो संस्था है अपने आप में एक भारत का रीढ़ की हड्डी है ना? देश सेवा जी आप कर रहे हैं, बात को भी आप ध्यान रखेंगे, देश सेवा के साथ हर चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है ना? जी तो सर। तो डीमोटिवेशन आता था तो रवि सर की बारे से मोटिवेट हो जाते थे, ठीक है? कभी हाँ ऐसा सर। कभी ऐसा लाइफ में नहीं हुआ कि लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, मतलब कभी ऐसा हो रहा था आपके मन में कभी? सर इन सब चीजों पे ध्यान कभी गया नहीं, क्योंकि बताया तो आपको कि प्राइवेट की स्थिति देख चुका था मैं। मेरे पास हुँ, ऑप्शन था नहीं कि दोबारा उधर जाऊं। तो मेरे मतलब पास एक सीधा ऑप्शन था कि पढ़ना है तो पढ़ना है। मतलब विकल्प था, उसका कोई संकल्प नहीं था। मतलब है था ना कि विकल्प का कोई संकल्प नहीं होता, एक ही विकल्प है, नौकरी सरकारी, बाकी तो भाई विकल्प है ही नहीं, जाना ही नहीं। है ही तो नहीं, मतलब क्योंकि कोई पीछे से भाई और बहन भी हो गए थे, तो उनका एक अलग अच्छा, सपोर्ट और मोटिवेशन। हाँ, हाँ, सही है, बिल्कुल। आप ये इस बताइए वजह से। हाँ, थोड़ा-सा हमें ये जानकारी चाहिए कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है कि उनका तेल ना निकले? नहीं तो आप समझ रहे हैं ना कि ग आप खुद प्राइवेट कंपनियों में काम किए हैं और उस सोच के साथ आपने पढ़ाई किया कि भाई फिर मुझे उस दिशा में नहीं जाना है जहाँ पे मतलब गधों जैसा काम करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है। तो आपने संघर्ष करके चीज़ों को सीखा। लेकिन जी जो सर। बच्चे अभी आईटीआई कर रहे हैं, वो आपकी बातें सुनेंगे, हज़ारों की संख्या में लोग सुनेंगे, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए? सर मैं तो उनके लिए यही कहूंगा कि अगर वो आईटीआई किए हैं तो उस चीज को एक अच्छे रिजल्ट में बदलने का एक सीधा सा और सिंपल तरीका ये है कि आप अपने जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं उनको आप उनके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करें, और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप प्रैक्टिस करें, हुँ, और प्रैक्टिस करने के बाद जो एग्जाम्स के पैटर्न है उनको पहले समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें। हुँ, और इस हिसाब से अगर आप तैयारी करें और थोड़ी बहुत पढ़ाई में आप अपने आप को फ्री भी रखें, ज्यादा बर्डन लेके नहीं चीजों को करना है, हुँ। फ्री माइंड से तैयारी करें और पॉजिटिव थॉट के साथ करें तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे सर। तो मुझे भी लगता है कि भाई पढ़ने वालों को नौकरी हो जाती है और जो बच्चे जी सर। आईटीआई करें तो पहले दिन से ही पढ़ना शुरू करिए। जैसा कि अब माहौल है और पढ़ाने वाले लोग भी अवेलेबल हैं, अच्छे-अच्छे फैकल्टी आ गए हैं, जो आपको पढ़ा सकते हैं, तो आप एडमिशन जैसे लीजिए उस दिन से पढ़ना शुरू करिए। ईजी वे कोचिंग आपके लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप उस दिन से पढ़ेंगे तो 2 साल आईटीआई करते-करते इतने कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा कि आपको नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मुझे ही जी लगता है सर। कि अगर आपको 19 में 17 से अगर आप तैयारी कर रहे थे तो लगता है कि 19-20 तक ही आपका नौकरी हो जाता है। क्योंकि तैयारी थोड़ा-सा आराम से लेट सर। भी हुआ, आप 3 साल चले गए उधर ये हुआ। तो इन बच्चों से यही कहना है। दूसरा है कि हम लोग जो नए बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, उनके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने माध्यम से आईटीआई कराते हैं कि आप आईटीआई मेरे माध्यम से करिए और मेरे यहाँ फ्री में 2 साल आप पढ़ाई करिए, सारा चीज़ फ्री होता है, बढ़िया से पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं। तो अगर इस तरह का भी अगर आपके साथ समस्या है कि भई हम कुछ करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी सारे बच्चे एग्जाम्पल हैं कि भाई मेहनत करने वालों को जीत मिलता है और मिलेगा। आपने तो वैसा कर दिया कि मतलब बच्चों को विश्वास नहीं हुए, घर से बैठ के ऑनलाइन से आपने तमाम चीज़ें की हैं और अच्छी बात है। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, बच्चों का सहयोग करिए और मौका मिले तो मैं चाहता हूँ एक बार ज़रूर पढ़ना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे सर धन्यवाद इसी तरह से मैं हँसते एक रहिए। जी, जी सर, मैं एक चीज और कहूंगा कि सर स्पेशली रवि सर आपका और ईजीएफ की पूरी टीम को एक बार दिल से सर थैंक यू, क्योंकि वेलकम। पूरी कंटेंट मिली है और उसी की वजह से ये आज पॉसिबल हो पाया कि मैं आज बीएआरसी में हूँ सर। तो बहुत-बहुत सर धन्यवाद। इसके लिए थैंक यू सो मच सर, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी सर। वेलकम है और इसी तरह से आगे बढ़िए, बहुत खुशी होगा और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इतने सारे प्यारे-प्यारे बच्चे हमारे देश सेवा में लगे हुए हैं, बार्क जैसे संस्थानों में उस चीज़ पे काम कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में काम करेगा। बहुत सारी जी शुभकामनाएँ सर। बाबू, खूब खुश रहिए और भगवान ही आपकी थैंक यू मुस्कुराहट सर। बरकरार रखे। जिस तरह से आप थैंक यू हँसमुख सो मच इंसान सर। हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।